सभी सम्मानित अन्नदाता धरती पुत्रों को सादर जबल राम और सभी आदरणीय साथियों का मेरे YouTube चैनल मेरी खेती मेरा अभिमान में स्वागत है, अभिनंदन है। भाई साहब, सोयाबीन की फसल अभी पिछले एक हफ्ते से मौसम खुला है तो इससे काफ़ी रिकवर हुई है। नहीं तो इसके पहले की जो लगभग एक महीने की बारिश से मतलब यही था कि रेगुलर बारिश में ऐसी हुई थी कि फुसर मतलब कहावत वो चढ़तायत हुई थी कि काम धेला के नहीं और फुर्सत में नेट के नहीं, मतलब खेतों में नमी बना के रखी है उसने रेगुलर। इस वजह से ग्रोथ काफ़ी रुक गई थी। लेकिन हाँ, पिछले एक हफ्ते से मौसम खुला है, अभी भी धूप निकली है, आप देख सकते हैं सूरज चमक रहा है, रोशनी और धूप भी तेज़ है और उमस भी तेज़ है। और ऐसी स्थिति में अब जो सोयाबीन में हमारी स्थिति साहब ये स्थिति है, इसमें ये बन गए हैं, इसमें करे वैरायटी है जे 21-17 और इस तरह से इसमें फलियों ने कहीं कहीं आकार 3 दाने का आकार ले लिया है, कहीं कहीं करे हैं, कहीं छोटी कहीं बड़ी, बाकी कुल मिला के 8-3 स्टेज से गुजर रही है ये। तो भाई साहब, अब इसमें प्रोएक्सर डालने की बारी है। भाई साहब, ये ट्रीटमेंट हो रहा है इस समय, ये देख लें आप। इमामेक्टिन बेंजोएट 5% है, प्लस ये कोरोजन का टेक्निकल है एक, ये दोनों कीटनाशक हो गई। ये प्रोएक्सर हो गया और साहब ये एक सरफेक्टेड हो गया। सरफेक्टेड बोले तो अपनी भाषा में को तो चिपकू हो गया, 5 ml प्रति पंप। अब बात कर लेते हैं हम आज तो स्पेशली प्रोएक्सर की। जी भैया, ये मेरा स्प्रे चल रहा है, वही प्रोएक्सर मिक्स वाला। 2 पंप चल रहे हैं आज, और आज से शुरुआत की है क्योंकि ये बोनी पहले की है और कल राखी है, तो कल परसों यानी 2-3 दिन अब काम बंद रहेगा। तो ये बोनी सबसे पहले की है, तो इसमें अभी राखी के पहले डल जाएगी, नहीं तो भी 2-3 दिन लेट हो जाएगी। इसलिए आज इसमें लगभग 18-20 एकड़ का रकबा है, ये इसमें आज डल जाएगी। अगले 2-3 दिन बाद फिर थोड़ी लेट बोनी है, उसमें राखी बाद उसमें डल जाएगी। जी भैया, अब बात करेंगे हम मेन चीज़ की, फंगिसाइड BSF का प्रोएक्सर। साहब, जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है। मैं पिछले 3 सालों से रेगुलर इसका इस्तेमाल कर रहा हूं। मतलब मैं यूँ कहूँगा 100 बात, मतलब वो कहते हैं ना कि भैया 100 सुनार की 1 लोहार की, यानी कि 100 बात की 1 बात कि सोयाबीन के लिए फंगिसाइड में प्रोएक्सर से अच्छा कोई नहीं। सोयाबीन में सोयाबीन स्पेशलिस्ट नाम दे सकते हैं, समझ रहे हैं ना आप। तो भाई साहब, इसमें टेक्निकल की अगर हम बात करें तो पायरोक्लोस्ट्रोबिन 167 ग्राम GL में है और पायरोक्लोस्ट्रोबिन 333 GL में है। SC फार्म में आती है, लुकेट फार्म में आती है, सफ़ेद कलर की आती है, लगभग सफ़ेद हल्का सा क्रीम कलर का होता है और घुलने में बहुत आसानी से घुल जाती है। और 360 ml का ये पैक है, 360 ml का। और इसको एरिया की बात करें तो लगभग 3.5 से 4 एकड़ में मैं यूज़ करता हूँ। कौन कितने में करता है मुझे नहीं मालूम, बाकी मैं 3.5 से 4 एकड़ में 360 ml 5 पंप पर एकड़ के हिसाब से यूज़ करता हूँ, यानी कि 100 लीटर पानी के लगभग 3.5 से मतलब 3.5 से 4 एकड़ में 360 ml का घोल 20 पंप का बनाता हूँ और रिजल्ट बहुत शानदार होते हैं। आप अच्छा, इस फंगस की अगर बात करें कि कौन कौन सी फंगस में,
तो ये सारे बहुत सारे नाम होते हैं, वैज्ञानिक नाम होते हैं, जिनमें अपन उनके लफड़े में नहीं पड़े। सीधी बात, हमारी हिंदी में, हमारी खेती में, हमारी किसानी भाषा में अगर कहूँ तो फंगस किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो जड़ वाली फंगस हो, चाहे वो पत्ते वाली फंगस हो, किसी भी प्रकार की फंगस में 100% नियंत्रण करता है। बेरोक टोक आंख बंद करके आप इसका उपयोग कीजिए। अब साहब बड़ी बात आती है इसके उपयोग में, काफ़ी कंफ्यूजन वाली स्थिति है कि उपयोग करना कब है और कितने बार करना है। तो साहब मैं कहता हूँ, कुछ लोग इसका 2 बार की सलाह देते हैं कि 2 बार करना चाहिए, तो मैं उसमें कहता हूँ कि 2 बार नहीं करना चाहिए, 1 बार करना चाहिए और 50 दिन के आसपास करना चाहिए। मतलब जब आपकी फली लग जाए मतलब ये कंडीशन है हमारे इस समय जिसमें डल रहा है, उसमें इस तरह की कंडीशन है। ये फली बन गई है, आकार ले लिया है, कहीं 3 दाने का है, कहीं अभी इस टाइप की छोटी जो छोटी भी हैं, ये आप देख रहे हैं छोटी फलियां भी हैं, ये छोटी फलियां भी हैं, कहीं करे भी हैं, ऊपर छुगन पर करे भी हैं। तो मुझे लगता है ये वाली स्टेज इसकी सबसे बेस्ट स्टेज है। लेकिन कुछ लोग इसको कहते हैं, मतलब ये R3 से गुजर रही है ये स्टेज, और कोई कहते हैं कि R4 स्टेज मतलब जब पूरी फलियां आकार ले चुकी हैं, हल्का सा मसूर जैसा दाने का अंश पड़ गया है, उस टाइम पर डालना चाहिए। तो मुझे लगता है कि नहीं, वो स्टेज सही नहीं है। आप पूछेंगे आपकी क्यों, तो मेरा मानना ये है कि इसमें एक तत्व रहता है जो फसल को काफ़ी दिनों तक हरा बना के रखता है, मतलब फसल को जल्दी सूखने नहीं देता। तो अगर हम इसको लेट डालेंगे तो ये फिर उधर फसल कटाई के टाइम पे लेट करेगा, ये फैक्ट है। ये फसल की कटाई के टाइम पे इसको लेट करेगा। हमें इसको इसी कंडीशन में डाल देना, क्योंकि पिछले शुरू साल मैंने थोड़ा लेट जो डाला था लोगों के कहने में कि भैया उस स्टेज पे डालना है जबकि दाने पड़ जाएं, उस टाइम पे डालना है। तो वो फसल मेरी बहुत लेट कटी थी, सब दुनिया की फसल कट गई थी, तब भी खड़ी थी और आखिर में बहुत आवारा जानवर भगाए और अगली फसल लेट हुई। तो मैंने फिर अपने स्तर से उसका समय अगली फसल में बढ़ा दिया कि उसको मैंने जब करे लग रहे थे, जब फलियाँ कहीं कहीं आकार लेने लगी थी, अंश कहीं नहीं पड़े, तो उस टाइम पे मैंने उसको डाली। तो लेट फिर भी उसने की अन्य फसलों से, लेकिन फिर भी अन्य फसल कट गई, तो उससे अगले 4-5 दिन में ये भी कट गया और एवरेज भी बहुत शानदार मिला। मतलब उसका रिजल्ट भी अच्छा रहा, लगभग 7 से 8 से 10 कुंटल, मतलब कुंटल नहीं कहूँगा, बोरा कहूँगा, लगभग 8 से 10 बोरा पर एकड़ तक का एवरेज मुझे मिला था। और अभी मैं जिस फसल में घूम रहा हूँ ये है साहब ब्लैक गोल्ड, और इसमें भी फलियाँ पूरी बन गई हैं, आकार पूरा ले लिया है, कहीं ऊपर चोटी पे छोटे छोटे करे हैं। बाकी ये स्टेज सबसे बेस्ट स्टेज है। तो आप, मेरी सलाह यही है कि इसमें गजब की क्षमता दी है और ब्रांडेड कंपनी है BASF की, एक खेतीबाड़ी को जो उत्पाद जो बनाती है, चाहे वो खरपतवार नाशक हो, चाहे वो कीटनाशक हो, एक हम आँख मीच पर इस पर भरोसा कर सकते हैं, ब्रांडेड है। तो मुझे लगता है कि धान में वायर कंपनी का नेटिवो और सोयाबीन में BASF कंपनी का प्रोएक्सर, इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। आप गांठ बांध लीजिए। मैंने पिछले 2 साल से अनुभव किया है, तो मेरे अनुभव का लाभ आप भी उठाइए। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार हम विश्वास नहीं करेंगे, तो ठीक है, कुछ एरिया में कर आप इसको डिमॉन्स्ट्रेशन के तौर पे 2-5 एकड़ में करके देख लीजिए। आप अगले बार से पूरे में करना चाहेंगे। हाँ, महंगा ज़रूर है, लगभग 600 से 700 रुपये एकड़ के आसपास का खर्चा इसमें है। 360 ml का पैक है जो 2200-2300 के आसपास हमें मिलता है, और लगभग 3.5 से 4 एकड़ में मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। तो भाई साहब, मैं फिर कहूँगा जाते जाते कि प्रोएक्सर से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। आप अपने सोयाबीन में प्रोएक्सर का इस्तेमाल कीजिए, और एक हैवी कीटनाशक इस टाइम पे, क्योंकि ये फलियों का समय है, अगर अभी डैमेज किया तो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने एक
कोराजन का टेक्निकल है एक जानदार करके, वो है, और साथ में इमामेक्टिन है 5%। इन दोनों को मिक्स करके डलवा दे रहा हूँ। और आने वाले समय, मतलब ये हैवी कीटनाशक ही कहा जाएगा, और आने वाले समय में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर समझते हैं एक आध कीटनाशक। बाकी इस टाइम पे आप कहीं कोई कोताही न बरतें। एक हैवी कीटनाशक और करे वाली स्थिति में, लगभग जब आपकी उम्र सोयाबीन की 50-52 दिन हो जाए, जब करे बन जाए और कहीं कहीं फली आकार भी लेने लगे, उस टाइम पे BSF कंपनी की प्रोएक्सर डालना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको रिजल्ट और पैदावार अच्छी चाहिए तो इसको ज़रूर फॉलो करें। ठीक है सम्मानित साथियों, मेरी जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट के थ्रू ज़रूर बताएं। और भाई साहब, एक बात कि मैं आप सभी लोगों से मेरी शिकायत है कि मेरा एडिटर बता रहा था, जो देखता है कंप्यूटर पे, इसको चेक करता है कि आपको कितने लाइक मिल रहे हैं, कितने लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये देखा कि जैसे 100 लोग हैं तो 100 लोग में से 90 लोग तो देख कर चले जा रहे हैं, सिर्फ 10 लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो मैं उन 90 आदरणीय सम्मानित साथियों से निवेदन करूंगा कि भाई जी कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। पुनः सभी सम्मानित किसान साथियों को सादर जय बलराम। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री महाकाल।